दोस्तों, आज के इस खास आंकड़ों के विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। तो आज हम मार्केट के एक ऐसे खिलाड़ी के पोर्टफोलियो का डीप डाइव करेंगे जिसके मूव्स पर सबकी नजर होती है। गोविंद लाल एम पारेख का मार्च 2026 क्वार्टर का लेटेस्ट डेटा आ चुका है और सच कहूं तो नंबर्स काफी कुछ कहते हैं। एक मैसिव पोर्टफोलियो बनता कैसे है और उससे भी जरूरी उसे प्रैक्टिकली मैनेज कैसे किया जाता है, आइए बिना किसी देरी के सीधे नंबर्स के पीछे की कहानी समझते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम इस टोटल नेटवर्थ का एक्चुअल साइज देखेंगे, फिर पूरे पोर्टफोलियो का एक ब्रेकडाउन, उसके बाद कोर होल्डिंग्स यानी उनका मेन फोकस कहां है वहां चलेंगे, हाल ही में क्या नई खरीदारी या बिकवाली हुई है वो समझेंगे और एंड में निकालेंगे कुछ जरूरी टेकअवेज। तो शुरू हिस्से से इनसाइड द मैसिव नेटवर्थ। देखिए, किसी भी स्टॉक या कंपनी का नाम लेने से पहले उस एंकर नंबर को जानना जरूरी है जो इस पूरी चर्चा का एक सॉलिड बेस तैयार करता है। इस नंबर है 1776.7 यानी 1776.7 करोड़ रुपए। ये कोई आम नंबर नहीं है, ये वो मैसिव नेटवर्थ है जो पब्लिक एक्सचेंजेस पर ऑफिशियली दर्ज है। आज हम जिस भी कंपनी की बात करेंगे ना, वो इसी 1776 करोड़ रुपए के विशाल पाई का ही एक हिस्सा होगी। इस स्केल को बस थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस लेवल पर एक छोटा सा फ्रैक्शन भी करोड़ों रुपए की वैल्यू रखता है। बढ़ने से पहले एक छोटी सी टेक्निकल डिटेल जरूर क्लियर कर लेते हैं। हम बार बार पब्लिक शेयर होल्डिंग कह रहे हैं, इसका बेसिकली मतलब यह है कि जब किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड जैसे मान लीजिए 1% को क्रॉस करती है तो मार्केट एक्सचेंजेस को यह डेटा पब्लिकली फाइल करना पड़ता है। यानी हम यहाँ उन्हीं ट्रेड्स और होल्डिंग्स की बात कर रहे हैं जो इतनी बड़ी हैं कि ऑफिशियली रिपोर्ट की गई हैं। 1776.7 करोड़ रुपए का बड़ा आधार तय हो चुका है, तो एक बड़ा सवाल ज़हन में आता है, हाल ही में इस पूरी वेल्थ का ट्रेंड कैसा रहा है? क्या मार्केट के उतार चढ़ाव ने इस पोर्टफोलियो को रोका है या ये आगे बढ़ा है? जो सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल निकल कर आती है वो ये है कि इसमें सीधे 11.2% का मैसिव जंप देखने को मिला है और इस रैपिड ग्रोथ ने इस पोर्टफोलियो को सीधे 1776.5 करोड़ के आंकड़े पर लाकर खड़ा कर दिया है। सोचिए, सिर्फ एक क्वार्टर में डबल डिजिट ग्रोथ, वो भी इतने बड़े कैपिटल पर। ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, ब्रेकिंग डाउन द पोर्टफोलियो। ये जानना ही काफी नहीं है कि वेल्थ का साइज इतना बड़ा है। असल कहानी तो उन स्टॉक्स में छिपी है जो इस वेल्थ को कंटिन्यूअसली ड्राइव कर रहे हैं। तो चलिए उन ऐसी 9 पब्लिक कंपनीज को डिटेल में समझते हैं जिन्होंने इस वैल्यू को होल्ड किया हुआ है। तो सबसे पहले इन हैवी हिटर्स की बात करते हैं। इन टॉप 4 कंपनीज में कैपिटल का सबसे बड़ा हिस्सा लगा हुआ है। सबसे ऊपर है EID पैरी करीब 371.9 करोड़ के साथ। ठीक उसके पीछे सुंदरम फास्टनेस 359.9 करोड़ पर, फिर TVS होल्डिंग्स 350.3 करोड़ पर और चौथे नंबर पर द रामको सीमेंट्स 319.7 करोड़ के आसपास हैं। एक बात आप नोटिस करेंगे कि इन 4 दिग्गजों में ही पूंजी का एक बहुत ही सॉलिड और लंबा हिस्सा लॉक किया हुआ है। अब देखते हैं कि इस पोर्टफोलियो का बाकी हिस्सा कहां और कैसे बनता है। यहां अगले 5 नाम आते हैं। रैमको इंडस्ट्रीज 176.7 करोड़ पर और सुंदरम क्लेटन 121.5 करोड़ पर हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो होल्डिंग साइजेस काफी छोटे होने लगते हैं, जैसे राजापलयम मिल्स 44.1 करोड़, KCP 30.3 करोड़ और आखिर में IP रिंग्स जो बस 2.2 करोड़ पर है। ये पोर्टफोलियो का एक टेल एंड बनाता है जहां शायद कुछ नई पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं या सीधे शब्दों में कहें तो पोजीशंस टेस्ट की जा रही हैं। एंटर कर रहे हैं तीसरे और बहुत ही क्रूशियल हिस्से में, एनालाइजिंग द कोर होल्डिंग्स। इन सारी 9 स्टॉक्स को देखने के बाद हमें ये पॉइंट फिगर आउट करना है कि इस पूरे खजाने का असल वैल्यू, वो मैसिव वेल्थ आखिर कहां और किन कंपनीज में छिपा है। पूरे पोर्टफोलियो में से सिर्फ इन टॉप 3 होल्डिंग्स पर फोकस करें, एडिथ पैरी, सुंदरम फास्टनर्स और TVS होल्डिंग्स, तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ हो जाता है। ये तीनों ही स्टॉक्स 350 करोड़ की मैसिव वैल्यू के आसपास घूम रहे हैं। अगर इन 3 फिगर्स को ही जोड़ दिया जाए ना, तो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत तो सिर्फ इन 3 नेम्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। ये क्लियरली दिखाता है कि टॉप आइडियाज पर कन्विक्शन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। डाइवर्सिफिकेशन अपनी जगह ठीक है, लेकिन असल वेल्थ सच में तब बनती है जब आप अपने बेस्ट और मोस्ट रिसर्च आइडियाज पर अपना सबसे बड़ा दाव लगाते हैं। बात करते हैं जो पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग है। चौथा हिस्सा, रीसेंट स्ट्रेटेजिक मार्केट मूव्स। एक $1 बिलियन पोर्टफोलियो किसी म्यूजियम में रखे शोपीस की तरह नहीं होता। ये एक लिविंग ब्रीथिंग इकोसिस्टम है जिसे कॉन्स्टेंटली मैनेज करना पड़ता है। तो मार्च 2026 क्वार्टर में एग्जैक्टली क्या एक्शन हुआ,
चलिए उन माइक्रो मूवमेंट्स पर नजर डालते हैं। यहाँ बड़ी खूबसूरती से साबित होते हैं। एक तरफ देखिए ईदी पैरी, जहां लगता है कन्विक्शन काफी हाई है, वहां स्टेक को 0.17% और बढ़ाया गया है। वहीं दूसरी तरफ सुंदरम क्लेटन से 0.19% की हिस्सेदारी कम की गई है। ये एक्टिव पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का एक बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि कैसे स्ट्रैटेजिकली कैपिटल को एक पोजीशन से निकालकर अपनी ज्यादा पसंदीदा जगह पर स्मूथली शिफ्ट किया जाता है। बदलावों के अलावा कुछ बहुत ही बारीक और माइक्रो एडजस्टमेंट्स भी हैं, जैसे कि टीवीएस होल्डिंग्स में एक स्लाइट रिडक्शन हुआ है, बस -0.03% का। और वहीं रामको ग्रुप की दोनों कंपनीज द रामको सीमेंट्स और रामको इंडस्ट्रीज में ठीक 0.01% का एक माइनर एडिशन दिख रहा है। सुनने में शायद ये फ्रैक्शंस बहुत ही छोटे लगें, पर याद रखिए इस मैसिव स्केल पर ये कंप्लीटली दिखाता है कि वेल्थ को मेंटेन करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट को कितनी बारीकियों से ट्रैक किया जा रहा है। खत्म नहीं होती, कुछ बिल्कुल फ्रेश एंट्रीज भी इस लिस्ट में हुए हैं। केसीपी में 30.3 करोड़ की वैल्यू के साथ एक 1.3% की ब्रांड न्यू पोजीशन तैयार की गई है। साथ ही साथ आईपी रिंग्स में 2.2 करोड़ से 1.5% की एंट्री हुई है। इन नई पोजीशंस का मतलब सिर्फ पुराने इन्वेस्टमेंट्स को बड़ा करना नहीं है, बल्कि बदलते मार्केट में नई और फ्रेश अपॉर्चुनिटीज को स्ट्रैटेजिकली कैप्चर करना है। राइट, अब हम आ गए हैं इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में। सेक्शन 5 की पोर्टफोलियो टेकअवेज। इतने सारे नंबर्स, फ्रैक्शंस और मूव्स को लगातार एनालाइज करने के बाद ओवरऑल ब्रॉड पिक्चर क्या बनती है? इस सारे डेटा फाइलिंग से एज एन इन्वेस्टर हम क्या जरूरी पार्ट सीख? सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि भले ही पूरे पोर्टफोलियो ने 11.2% का एक मैसिव और तेज जंप लिया हो, पर उसे अपने हाल पर स्थिर छोड़ नहीं दिया गया। एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड वेल्थ को सस्टेन करने के लिए लगातार और नपातुला रीबैलेंसिंग जरूरी होता है। विनर्स में थोड़ी पोजीशंस बढ़ाना, जहां कन्विक्शन लगभग कम हो वहां ट्रिम करना और कॉन्स्टेंटली नए आइडियाज को मार्केट में टेस्ट करते रहना। दरअसल यही वो डिसिप्लिन है जो लंबे समय में इतनी बड़ी वेल्थ को सक्सेसफुल बनाता है। इस विश्लेषण को हम एक सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ यहाँ एंड करेंगे। ऐसे सुपरस्टार इन्वेस्टर्स और उनकी शेयर होल्डिंग्स को ट्रैक करना बेशक काफी इंसाइटफुल होता है, लेकिन बिना उन्हें ब्लाइंडली कॉपी किए, बिना नकल किए, हम इन डेटा पॉइंट्स का यूज अपनी खुद की मार्केट स्ट्रैटेजी को और शार्प बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? क्या उनके सेक्टर रोटेशन से या रिस्क मैनेजमेंट से कुछ हिंट मिलता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर सीरियस लर्नर को खुद ढूंढना चाहिए। खैर, इस डीप डाइव में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए और एक्साइटिंग विश्लेषण के साथ। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।